हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हमारी जो वीडियो चल रही हैं उनको आप बखूबी देख रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा। और आप इस जो हमारा पीडीएफ का जो क्रम चल रहा है, आप उसे अपने एक स्वतंत्र रूप से डायरी बनाएं और उस पर नोट करते चलें। तो चलिए, वीडियो छोटी बातें मोटी, बिना देर किए हुए सीधे हम आज की क्लास पर चलते हैं और माहौल बनाते हैं, क्योंकि यह देव की क्लास है। बस जिंदगी से यही कहिए, आ रहे हैं हम, शुरुआत हमने कर दी है। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हाँ हंस के सबसे मिलूं। इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, इन छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं। सजा दे मेरी राह तू, खोल दे अपनी बाह तू। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, और उसी क्रम में जोड़ते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, हमने पिछली क्लास में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताए थे। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या मुख्य अंतर होता है, यह भी हमने आपको बताया था। आशा करते हैं आपने वह नोट किया होगा, नहीं तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है संकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए यह भूगोल का विषय है, लेकिन यह कुछ चर्चा में रहा। क्यों रहा आप समझिएगा। संकतेंग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत में मौजूद नहीं है। यह भूटान के त्रासी गंग जिले में स्थित है, लेकिन यह चर्चा में इस मायने में रहा क्योंकि यह भारत और चीन के बीच में विवाद का विषय रहा, इसीलिए यह चर्चा में रहा और इसकी जो फंडिंग की जाती है वह रोक दी गई थी। लेकिन यह भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, इसलिए भारत ने इसमें थोड़ा सा कूटनीतिक तौर पर यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए यह चर्चा में रहा। आप इसे नोट करें, और यह लाल पांडा के लिए विख्यात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज हम जानते हैं, जब हम भूगोल पढ़ते हैं, विश्व भूगोल पढ़ते हैं, तो उसमें पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप। लेकिन 8वां कुछ चर्चा में रहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आधे भाग की बराबर है, जिसे जीलैंडिया नाम दिया गया है। 8वां महाद्वीप कहा जाने लगा है। इसका 6% समुद्र से बाहर है और 94 यानी कि 94% यह समुद्र से अभी नीचे है, और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा हमने अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। हमने एक वीडियो भी इस पर बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और हमने एक संकल्प लेने के लिए आपसे कहा था कि हर पौधे को आप वृक्ष बनने तक जिम्मेदारी लें। तो इसी रूप में पिछले वर्ष संकल्प पर्व मनाया गया था। इसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को कम से कम, ये जो संख्या है आपकी स्क्रीन पर, ये 5 पेड़ों की जो संख्या है वह अधिकतम नहीं है, यह कम से कम है। 5 पेड़ लगाए जाएं। कौन कौन से? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जरूर लगाएं। देखिए चक्रवात को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चक्रवात काफ़ी हानिकारक सिद्ध होते हैं। यह एक राष्ट्रीय यानी आपके नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदा होती है, और चक्रवातों को भी आप पढ़ते रहे समय समय पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉलम ए में चक्रवात होते हैं और इनकी कहाँ उत्पत्ति हुई यह पूछा जा सकता है। किसकी अरब सागर में उत्पत्ति हुई, किसकी बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चक्रवात जो होते हैं, निम्न वायुदाब का जब क्षेत्र बन जाता है केंद्र में, तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र उसके प्रेशर यानी जगह को भरने के लिए
फिर जब हवा जब गोल 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 घूमने लगती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। हालांकि जब हमें आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे कि जो हवा का जो पवन का वेग जो चलते हैं वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीनस मिशन, आप पहले इस शब्द पर ध्यान दीजिए। वीनस देखिएगा, हमारे सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह माने जाते हैं। इंग्लिश में वीनस है और हिंदी में इसे कहते हैं शुक्र। कुल ग्रह कितने होते हैं आप ध्यान से सुने, हम सूर्य से दूरी के क्रमानुसार बता रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह होते हैं ग्रह। वीनस मिशन क्या है कि शुक्र ग्रह पर अभी कुछ समय पहले फास्पिन गैस पाई गई है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। और फास्पिन गैस जो है वह बड़ी ज्वलनशील गैस है। इसको जांचने के लिए खगोलविदों ने एक मिशन बनाया है, जिससे 2025 तक, कब तक, 2025 तक, आप ध्यान से सुनिएगा, 2025 तक इसे लॉन्च करने की बात कही गई है और इसरो द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्रांस के सहयोग से चल रहा है। और आपको एक भूगोल के प्रति एक जानकारी यहां हम ये दे देते हैं कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, यह सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आप यह भी ध्यान रखें कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है। आई रिपीट, शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है, क्योंकि हम सूर्य से दूरी के क्रम में जब सबसे पहले पाते हैं तो वह बुध होता है। तो यह अंदाजा आमतौर पर आम छात्र लगाते हैं कि सबसे गर्म ग्रह बुध मानते हैं, लेकिन बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण यह भी है कि इस पर 90% से अधिक, 90% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिससे कि जो काफी गर्म होती है और वह सूर्य की रोशनी को अवशोषित करती है। इसीलिए वह इतना चमकता है कि इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप जरूर नोट करते चलिए। देखिएगा, ये आपके सामने SSSS 4S लिखी हुई है। इसका मतलब होता है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। यह अवार्ड दिए गए, पुरस्कार दिए गए। गांव के स्तर पर जब पुरस्कार दिया गया तो गांव के स्तर में सबसे जो अव्वल दर्जे का सिद्ध हुआ चिन्नौर गांव हुआ, जो तमिलनाडु में पड़ता है। वहीं ब्लॉक स्तर पर जब प्रतियोगिता हुई तो खाच रोड विजयी हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। जिला स्तर पर जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो उसमें अव्वल जो साबित हुआ वो हुआ तिरुनेलवेली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और राज्य के तौर पर जो हुआ वो था गुजरात। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। देखिएगा व्यूअर्स, हम आपको बता दें, आपने एक गाना सुना होगा, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब करना हो हमसे प्यार तो हमारी गली आ जाना। जब आपको किसी अन्य चैनल पर कोई कंटेंट पूर्णतः नहीं मिल पा रहा जीएस के लिए, करंट के लिए, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, पैनिक ना हो और हमारे चैनल का आप दामन पकड़े रहिएगा। आप अपना प्यार इस चैनल पर देते रहिए, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके विचार बहुत जरूरी है हमारे वीडियो के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक यह अभी सुर्खियों में रहा, मेरी सहेली, यह पूछा जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा पर यह केंद्रित है और यह आरपीएफ की पहल बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा धरनी पोर्टल। धरनी पोर्टल का संबंध निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, यह पूछा जा सकता है। तो आप नोट करें, यह तेलंगाना से संबंधित है। और तेलंगाना जब यह हुआ तब सीएम थे
चंद्रशेखर यानी श्री चंद्रशेखर राव जी। देखिएगा, जब कभी भी आप इंटरव्यू यानी साक्षात्कार दे रहे हो, किसी सीएम का, पीएम का, किसी अन्य सम्मानीय व्यक्ति का जब आप नाम लेते हैं तो उनके आगे जरूर सम्मानजनक शब्द जरूर लगाया जाए, मिस्टर या श्री। डिजिटल रूप से भूमि का रिकॉर्ड व संपत्ति का पंजीकरण इसके तहत किया जाता है। तो चलिए, यह भी बहुत एक अच्छी पहल है। और आगे बढ़ते हैं हम। लाडली योजना, यह करंट का विषय नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। हमने ये अपने आप क्वेश्चन आपके लिए लगाया है क्योंकि यह चर्चा में रहा था, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा यह पूछा जा सकता है कि सरकार द्वारा, तो दिल्ली सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई। बालिकाओं के सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। और यह योजना हमें लगभग याद है, यह लगभग 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई थी। इसका मकसद बहुत है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी इसका मुख्य मकसद है। सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाना, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी इसका एक मकसद है। तो चलिए, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आप ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो छात्र किन्हीं कारणवश आर्थिक रूप से या कोई अन्य कारण है जो अच्छे कोचिंग संस्थान पर नहीं जा सकते, आप उनको जरूर शेयर कीजिए। मायने ये नहीं रखता है पढ़ा कौन रहा है, मायने ये रखता है कि पढ़ा क्या रहा है। मायने ये नहीं रखता है कि आपके पास कितने साधन हैं, मायने ये रखता है कि आपके पास कितनी साधना है। तो इस चीज को आप जरूर शेयर करें, अपने अमल में उतारें, डायरी बनाएं, नोट करते चलें। चलिए, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहें, हंसाते रहें। और इस महामारी के दौर में जिससे अभी पूर्णतः हमें निजात नहीं मिली है, इसमें अपने घर वालों का विशेष ख्याल रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, विशेषतः माता पिता का अपने का विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आज का दिन शुभ रहे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।